लेट्स कंटिन्यू विथ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हम लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम था 2/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूले अब तक आपको सारे याद हो जाना चाहिए। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्सरसाइज 13.8 का, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। स्फेयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करो, रेडियस 7 है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई आर क्यूब और यहाँ हमें आर दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ आर क्यूब में आर की जगह रखेंगे 7, तो ये क्या हो गया 4/3 पाई 22/7 एंड 7 इंटू 7 क्यूब मतलब इट विल कम 3 टाइम्स। एक 7 से एक 7 कैंसिल हो गया, बाकी सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपने 7 7 जा 49 कर लिया, तो 49 को 4 से मल्टीप्लाई कर ले तो 49 4 जा 196, 4 9 जा 36 बचा 3, 4 4 जा 16 और 3 19। अब हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 22 से, तो 2 6 जा 12 कैरी 1, 19 2 जा 38 और 1 39, सेम वैल्यू आएगी 392 एक क्रॉस करके 4312। तो अब आपकी वैल्यू क्या आ गई 4312 डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज़ बचा है क्योंकि ऊपर किसी भी नंबर से 3 कैंसिल नहीं होता। अब हम इसको 3 से अब डिवाइड कर लें तो क्या हो गया 3 1 जा 3 बचेगा 1 13, 3 4 जा 12 बचेगा 1 11, 3 3 जा 9 बचेगा 2 22, 3 7 जा 21 बचेगा 1। अब आपका 1 बचा है तो आप इसको इस 2 1/3 भी लिख सकते हो। कई क्वेश्चंस में आपको एनसीईआरटी में ऐसे आंसर्स भी दिखेंगे, या हम इसको क्या करते हैं हम इसको यदि डेसिमल में ही लिखते तो 3 3 जा 9 तो 0.333333 आता जाएगा और यूनिट क्या है सेंटीमीटर क्यूब, 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट केस। सेकंड में हमको रेडियस क्या दी है 0.63 मीटर, तो अब हम रेडियस की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.63। तो हमारी ये वैल्यू सब सेम है, बस r की जगह क्या हो गया 0.63 मीटर, सेंटीमीटर नहीं है मीटर है। तो फॉर्मूला सेम है 4/3 पाई आर क्यूब, आर की पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 0.63 मल्टीप्लाइड बाय 0.63 मल्टीप्लाइड बाय 0.63। अब 7 से 63 कैंसिल होता है, 7 9 जा 63, हाँ तो 9 आएगा और डेसिमल 2 प्लेस छोड़ के रखना चाहिए इसलिए 09 आएगा। फिर ये 3 से 9 कैंसिल होता है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, डेसिमल वही 2 प्लेस छोड़ के, तो वैल्यू क्या आई 0.03। अब हमें इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो अब 63 का प्रोडक्ट डेसिमल्स बाद में आप 2 4 6 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा लो, पहले सिंपली नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो। तो 63 इंटू 63, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 6 3 जा 18 कैरी 1 36 और 1 37, ऐड किया 8 8 16 3969 मल्टीप्लाइड बाय इधर 3 है इधर 4 है, 3 4 जा क्या हो गया 12, तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 9 जा 108 बचेगा 10, 12 6 जा 72 और 10 ऐड होके हो गया 82, तो आया 2 बचा 8, 12 9 जा 108 और 8 ऐड होके हो गए 116, 6 आ गया बचा 11, 12 3 जा 36 और 11 ऐड हो गए 47। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 22 से, द लास्ट नंबर रिमेनिंग इज 22, तो डबल करना है 28 का डबल मुझे पता है 56 होता है, 6 का डबल 12 कैरी 1, 47 2 जा 94 और 195, सेम नंबर आएगा 95256, इधर क्रॉस ऐड कर दें 6 5 और 6 11 कैरी 1, 5 2 7 और 1 8, 5 और 2 7 9 14 कैरी 1 10 और डेसिमल 6 प्लेसेस शिफ्ट होना था तो 246। वॉल्यूम क्या आया 1.047816 मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब में वैल्यू बहुत छोटी है तो आप इसको सेंटीमीटर में भी बदल सकते थे। यदि आप सेंटीमीटर में बदलते तो ये सारे डेसिमल्स हट जाते, 6 प्लेसेस शिफ्ट होता, तो आंसर यही आता 1047816 सेंटीमीटर क्यूब। डेसिमल 6 प्लेसेस शिफ्ट होता, 1 मीटर में 100
तो मीटर क्यूब मतलब 3 बार मीटर मीटर मीटर, तो तीनों मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो 3 बार 100 इंटू 100 इंटू 100 मतलब 6 प्लेसेस डेसिमल शुड बी शिफ्टेड। तो ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। सेकेंड में हमें क्या बोला है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर, अब डायमीटर दिया है, हाँ, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ये आपके पास एक इनिशियल लेवल है, पानी भरा हुआ है सिलेंड्रिकल वेसल में, यहाँ पर यहाँ तक भरा है, अब आपने इसमें एक बॉल डाल दी तो ऑब्वियसली पानी का लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, कितना इंक्रीज होगा, इसके वॉल्यूम के बराबर, ये अपने वेट के बराबर, अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को डिस्प्लेस कर देता है। दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम, कि हमने इसको पानी में डाला तो इसने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया, तो बेटा वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला वही है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर हमको गिवन है डायमीटर, डायमीटर की वैल्यू क्या दी है 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो गई, हाफ करेंगे 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आर की जगह 14 रखें, तो वैल्यू क्या हुई 4/3 पाई 22/7, यहाँ पर आएगा 14 इंटू 14 इंटू 14, 7 से 14 कैंसिल होता है, 7 1 7, 7 2 14। अब ये 3 से न्यूमरेटर में कोई भी नंबर कैंसिल नहीं होता है, तो हम अपॉन का 3 ऐसे ही रखें, बाकी सबको मल्टीप्लाई करें। अब मल्टीप्लाई करना है तो 14 का स्क्वायर यदि आपको याद है कि 196 होता है, तो ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो। अब 4 2 8, हाँ, और 22 8 मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम डायरेक्टली, इट इज़ 176, ओरली हो जाता है, यदि आपसे ना हो तो आप लिख लिख के करो, हाँ, 22 4 2 8, 8 2 16, कैरी 1, 8 2 16 और 1 17, तो अब 196 को 176 से मल्टीप्लाई करें तो 6 6 36 बचेगा 3, 6 9 54 और 3 57, कैरी 5, 6 1 6 और 5 11, 1 1 7 6, फिर से कर लो, 6 6 36 बचेगा 3, 6 9 54 और 3 57 बचा 5, 6 1 6 और 5 11, 7 से करेंगे क्रॉस करके, 7 6 42 बचेगा 4, 7 9 63 और 4 67 बचेगा 6, 7 1 7 और 6 13, डबल क्रॉस सेम नंबर आएगा 6 9 1, ऐड किया 6 7 और 2 9, 1 7 8 7 7 14, कैरी 1 1 3 मतलब 9 और 1 10 और 3 13 और 1 14, कैरी 1 1 1 2 1 3, 3 4 4 9 6, तो ये वैल्यू क्या आ गई 34496 डिवाइडेड बाय 3। अब हम इसको 3 से डिवाइड करें तो 3 1 3, फिर 3 1 3 बचा 1, 14 हो गया, 3 4 12 बचा 2, 3 9 27, अब बचेगा 2, 26, 3 8 24 बचा 2, तो बचा हुआ 2 है और डिवाइड 3 से कर रहे हो तो आप इसको ऐसा 2/3 भी लिख सकते हो, या आप 11498, अब यहाँ पर डेसिमल लगेगा तो 3 6 18, फिर 3 6 18 और सेंटीमीटर क्यूब। इस फॉर्म में भी आंसर है एनसीईआरटी में और ऐसे भी, पर हमें नहीं पता हो तो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक निकालना चाहिए। अच्छा, 0.66 से तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली में 0.67 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आगे सारे 6666 आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सेकेंड पार्ट में भी हमको यही करना है, वॉल्यूम निकालना है। अब हमारा डायमीटर 0.21 मीटर है, तो रेडियस क्या हो गई 0.21/2, ये आपकी रेडियस हो गई। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सेम 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई 22/7, रेडियस है 0.21/2 इंटू 0.21/2 इंटू 0.21/2। ये 21 को डिवाइड करके 105 मत करना, ऐसे ही लिखो। अब देखो 7 से 7 3 21 होता है, एक 2 से ये 4 कैंसिल, एक 2 से ये भी कैंसिल, एक 2 से ये भी कैंसिल, बचा 11। डेसिमल 2 प्लेस छोड़ के था तो ये 0.03 होना चाहिए। 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया 33, और 21 इंटू 21 441 होता है, तो 440, अच्छा मेरे 3 से भी कैंसिल होता है, ओके ओके ओके, ये 3 से ये 3 कैंसिल, तो ये क्या बचा 0.01, तो 11 1 11 ही होगा, तो 21 का स्क्वायर 441। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली 11 से, तो सेम नंबर ही आएगा 441, फिर 441 एक क्रॉस, तो 1584, वैल्यू क्या आ गई 4851 मीटर क्यूब। हाँ, और डेसिमल 6 प्लेसेस शिफ्ट करना है, यहाँ इतने नंबर ही नहीं है, तो
तो यहाँ 2 और लगते हैं ज़ीरो के पहले, नंबर के पहले ज़ीरो के बाद 2 और ज़ीरो लगाते हैं। बिकॉज मीटर क्यूब में वैल्यू बहुत कम है तो हम इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दें, तो ये 6 प्लेसेस डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 4851 सेंटीमीटर क्यूब। और 51 को मैंने 15 लिख दिया। ऐसी गलती मत करना, हाँ कई बार बच्चे कर देते हैं, नंबर ऊपर कुछ है नीचे कुछ और लिख दिया, गड़बड़ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। हमको इसका डायमीटर कितना दिया है 4.2 सेंटीमीटर। और क्या पूछ रहा है व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम। डेंसिटी का सिंबल रो है ना, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मास निकालना है, डेंसिटी गिवन है, तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा क्योंकि ये किस में दिया है पर सेंटीमीटर क्यूब की। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8.9 ग्राम है, तो इस बॉल का मास कितना है, तो हम इसका फिर से वॉल्यूम निकालेंगे और वॉल्यूम को इस 8.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मास आ जाएगा इस बॉल का। और हमें जो गिवन है वो डायमीटर है, तो रेडियस क्या होगी इसका हाफ करेंगे 2.1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम अगेन फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई इज 22/7, रेडियस 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, तो 7 3 ज़ा 21 होता है। आप ये डेसिमल हटा के नीचे 10 लगा लें, 7 3 ज़ा 21, एक कैंसिल हो गया, बचा क्या 21 का स्क्वायर हो गया 441 मल्टीप्लाइड बाई 22 4 ज़ा दैट इज़ 88, तो 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32 बचेगा, 3 32 और 3 35, 3528 क्रॉस 3528, सेम नंबर का ये एडवांटेज है। 8 और 2 10, कैरी 1, 5 2 7 और 1 8, 5 और 3 8, 388, तो वैल्यू हमारी क्या आ गई 388 और 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाना है 0.08 और अपॉन में एक 10 भी है, तो डेसिमल 3 प्लेसेस शिफ्ट होगा, तो 38808 डेसिमल आपका यहाँ पर आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये तो आया है आपका वॉल्यूम। अब हमको मास निकालना है, तो मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 8.9 ग्राम। सो मास ऑफ 38.808 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या होगा 8.9 मल्टीप्लाइड बाय 38.808, और आंसर किस में आएगा, यूनिट आपको ग्राम्स की बने तो आंसर ग्राम्स में आएगा। तो अब हमारी यही जो कैलकुलेशन थी इसको हमको मल्टीप्लाई करना है किससे 8.9, मतलब 89 से मल्टीप्लाई करो, बाद में एक और डेसिमल इधर शिफ्ट कर देना। तो 9 से करेंगे, 9 8 ज़ा 72, 9 8 ज़ा फिर 72 बचेगा 7, 72 और 7 79 बचेगा 7, 9 3 ज़ा 27, 27 और 7 34, फिर 8 से करेंगे 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64 बचा 6, 64 और 6 70 बचेगा 7, 8 3 ज़ा 24 और 7 31, तो आंसर आया 2 11 कैरी 1 6 2 8 और 1 9, 9 और 4 13 कैरी 1 4 और 1 5 3 और 1 4 3, और डेसिमल 3 डिजिट यहाँ से, एक यहाँ से 4 प्लेसेस, तो आपका मास कितना आया, मास आया 345.3912 ग्राम। 345.3912 ग्राम उस बॉल का मास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था मून और अर्थ पे क्वेश्चन है। यू नो दैट मून अर्थ का प्लेनेट है, नेचुरल प्लेनेट, प्लेनेट नहीं सॉरी, मून अर्थ का सैटेलाइट है, अर्थ प्लेनेट है। तो नेचुरल आपको ये पता है कि अर्थ बहुत बड़ी है, मून छोटा सा है, तो हमको क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अज्यूम कर लो कि मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर से 1/4 है। हाँ, मतलब इसका डायमीटर यदि 40 है तो इसका डायमीटर 10 ही है। हाँ, तो इसका डायमीटर से 1/4 टाइम्स है। तो अब आप इनके वॉल्यूम का रेशो निकालो, वॉल्यूम ऑफ मून टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ, और इनके सरफेस एरिया का भी रेशो निकालने का क्वेश्चन था हमको। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों क्वेश्चन मैंने एक साथ ही लगा दिए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर रहे। ये आपके पिछली एक्सरसाइज का जो मैं कल ढूंढ रही थी ना कि इसका सरफेस एरिया का क्वेश्चन है, वो यहाँ पर डाल दिया मैंने। इसलिए हमको क्या गिवन है, द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो हम क्या लिख दें,
डायमीटर ऑफ अर्थ, 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ इक्वल टू क्या है, डायमीटर ऑफ मून। हाँ, तो डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, डायमीटर को हम 2 टाइम्स रेडियस लिख सकते हैं, तो बेटा यहीं पर हम लिख दें 1/4 इंटू 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, RE इज रेडियस ऑफ अर्थ, या आप पूरा ही लिख लो रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस ऑफ मून। अभी क्या नज़र आ रहा है, दोनों साइड 2 है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, ये कैंसिल हो गए, तो आपका रेडियस ऑफ अर्थ और मून में भी रिलेशन वही हुआ कि रेडियस ऑफ मून इज़ 1/4 टाइम रेडियस ऑफ अर्थ। तो मैं इनका रेशो निकाल लूँ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज़ द वॉल्यूम ऑफ मून, फाइंड द व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज़ द वॉल्यूम ऑफ मून। तो हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून, ये हमें कैलकुलेट करना है। और एक और पार्ट जो इसके पहले है उसमें हमको सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ टू सरफेस एरिया ऑफ मून। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ अर्थ का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब, और यहाँ आएगा 4/3 पाई रेडियस ऑफ मून का क्यूब। RM हमने क्या किया, RE हमने ले लिया, RE इज रेडियस ऑफ अर्थ एंड RM स्मॉल rm इज रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून। तो ये हमारा बड़ा इजी सा हो जाता है काम RE RM लिखने से। अब आप देखो यहाँ पर ये 4/3 पाई 4/3 पाई तो डायरेक्ट कैंसिल हो गए, तो ये क्या बचा, रेडियस ऑफ अर्थ और अपॉन में रेडियस ऑफ मून, दोनों का क्यूब है। जैसे हमने बलून वाले क्वेश्चन में किया था ना, रेशो निकालना है, तो हम इसको यहाँ भी उसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून का क्यूब। तो यहाँ से रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून निकालें तो 4 उधर चला जाएगा, मैं यहीं से रिलेशन निकाल के रख दूंगी, रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून इक्वल टू क्या हो गया, 4/1। ये 4 उधर गया, 1 इधर आया। अब हमने यहाँ पर ये वैल्यू सब्सटीट्यूट की, तो ये 4/1 का क्या हो गया, क्यूब। 4 का क्यूब क्या होता है 64, 1 का क्यूब क्या होता है 1। तो आपके वॉल्यूम का रेशो क्या आया 64:1। मून का वॉल्यूम अर्थ के वॉल्यूम से 64 टाइम्स कम है, या अर्थ का वॉल्यूम मून के वॉल्यूम से 64 टाइम्स ज़्यादा है, क्योंकि रेडियस का क्यूब है और रेडियस 4 टाइम्स है, तो 4 का क्यूब 64 टाइम्स। तो यदि आप ये कंसेप्ट समझ गए हैं, अच्छा इसी में एक बात और है, यदि हमको यहाँ पर अर्थ और मून की बजाय वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ पूछा होता, तो ये आंसर उल्टा हो जाता, तब क्या आता 1/64, या रेशो आता 1:64। अब यदि हमें सरफेस एरिया ऑफ अर्थ टू मून निकालना है, तो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ का फॉर्मूला लगेगा और सरफेस एरिया ऑफ मून का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ भी आप देखें कि ये आपका 4π डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है, ये क्या बचेगा, रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ मून का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, हमने एक साथ लिख दिया। पर हमें क्या पता है, रेडियस ऑफ अर्थ 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून है, मतलब 4/1 का स्क्वायर, तो रेशो क्या आया 16:1। अर्थ टू मून के सरफेस एरिया का रेशो 16:1, मतलब अर्थ का सरफेस एरिया मून के सरफेस एरिया से 16 टाइम्स ज़्यादा है। और यदि हमें उल्टा पूछा होता, जो उल्टा ही पूछा है उन्होंने उसमें, फाइंड द रेशो, इसमें मून टू अर्थ पूछा है, क्योंकि पहले मून की बात की है फिर अर्थ की बात की है, तो इसमें मून टू अर्थ पूछा है, तो आप सरफेस एरिया ऑफ मून टू अर्थ निकालोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1/16 या 1:16। मून का कम है, अर्थ का ज़्यादा है, ये बात याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका अर्थ और मून के डायमीटर्स वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी लीटर्स of milk can a hemispherical bowl of diameter 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। मतलब आपके पास एक हेमिस्फेरिकल बोल है जिसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हुई 10.5/2, और हम ये डेसिमल हटा दें तो नीचे एक 0 आएगा, दोनों नंबर 5 से कैंसिल होते हैं, 5 4 ज़ा 20, 21 5 ज़ा 105, तो हम रेडियस को क्या लेंगे 21/4 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है हाउ मेनी लीटर्स मिल्क का स्टोर कर सकता है, इसमें कितने लीटर दूध आएगा, तो हमको इसका क्या निकालना है कैपेसिटी, कैपेसिटी निकालनी मतलब वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम
ऑफ हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है? स्फेयर का हाफ, तो 4 का हाफ किया तो फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई इज 22/7, रेडियस आपकी 21/4 इंटू 21/4 इंटू 21/4 क्यूब है। तीन बार लिखनी पड़ेगी। 7 3 ज़ा 21, ये कैंसिल, आप चाहो तो इसको 7 लिखो फिर 1 लिख दो। 4 से एक 2 से ये 2 कैंसिल, एक 2 से ये कैंसिल, ठीक है। अब ऊपर बचा है सिर्फ 21 इंटू 21 का स्क्वायर होता है 441, और नीचे सिर्फ 2 4 बचे हैं, बाकी कैंसिल हो गया। 4 का स्क्वायर होता है 16, तो हम 441 को डिवाइड करें 16 से, 16 2 ज़ा 32, बचेगा 12, 1 आ गया तो 16 7 ज़ा 112 होता है, 112, और 16 8 ज़ा क्या होता है? ज़्यादा ही होगा, 8 ज़ा हो जाएगा 8 128, तो 7 टाइम्स जाएगा, तो बचेगा 112। माइनस किया 9 आएगा, डेसिमल लग गया 0, और 16 5 ज़ा 80, बचेगा 10, फिर 0, तो 16 5 ज़ा 80, 16 6 ज़ा 96, 27.56। तो वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली क्या आ रही है? 27.56 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सेंटीमीटर क्यूब है और हमसे लीटर्स में पूछा है, तो हम इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे। तो हम इसको डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो डेसिमल 3 प्लेसेस शिफ्ट होता है, तो 2 ही प्लेसेस है, तो आगे एक 0 लगाना पड़ेगा, तो 0.02756 लीटर्स। ये आपकी इस हेमिस्फेरिकल बॉल की कैपेसिटी आ गई कि कितना मिल्क आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हेमिस्फेरिकल टैंक ऑफ इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। अब आपका एक हेमिस्फेरिकल टैंक बना है आयरन से, जिसकी थिकनेस मतलब ऐसा है, थिकनेस मतलब ये वाला पोर्शन। हाँ, मैंने सिलेंडर के केस में आपको एक्सप्लेन किया, ये ऐसा ऊपर से देखोगे तो इट विल लुक लाइक अ रिंग। हाँ, थोड़ा मोटा में का बाउल है ये, जिसकी थिकनेस है कुछ, तो ये आपका इस तरह का होगा। अब हमको क्या बोला है? 1 सेंटीमीटर थिक, तो ये जो थिकनेस है दिस इज़ 1 सेंटीमीटर। थिकनेस क्या होती है? r माइनस आर। ये वाली हम आउटर रेडियस लें और ये वाली इनर रेडियस लें, तो आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस इक्वल टू थिकनेस। तो थिकनेस दी है, तो थिकनेस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, पर थिकनेस इक्वल टू r माइनस आर। तो r माइनस आर की वैल्यू 1 है, इनर रेडियस गिवन है 1 मीटर, और हमें दे रखा है स्मॉल r 1 मीटर है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड टू मेक द टेंट, कि हमको ये टैंक बनाने में कितना वॉल्यूम लगा, हाँ, मटेरियल का। तो बेटा मटेरियल का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे सिलेंडर में किया था, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो आपका हेमिस्फेयर का 2/3 पाई आर क्यूब ही होता है, तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इक्वल टू 2/3 पाई आउटर रेडियस का क्यूब माइनस इनर रेडियस का क्यूब। 2/3 पाई दोनों के फॉर्मूले में है, वी कैन टेक इट कॉमन, तो 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब होगा। अब हम देखें, हमको कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी है, और ये हमें क्या गिवन है? 1 सेंटीमीटर, और वो आर दे रखा है मीटर में, तो यूनिट सेम होना चाहिए, तो हम इसको मीटर को सेंटीमीटर में करें तो 100 सेंटीमीटर हो गया। तो कैपिटल आर की वैल्यू, ये आर जाके उधर ऐड होगा, इज़ 1 + 100, तो वैल्यू क्या आ गई? 101 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो 2/3 पाई 22/7, यहाँ पर आपका आएगा 101 का क्यूब माइनस 100 का क्यूब। 100 का क्यूब तो ईजी है, 6 0 हो जाएंगे, पर 101 का क्यूब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 101 का स्क्वायर तो मुझे याद है 10201 होता है, आई थिंक इसका क्यूब 103 कुछ 1 2 3 कुछ 0 एक ऐसी कुछ पैटर्न जनरेट होता है, इसको 101 से फिर मल्टीप्लाई कर ही लेती हूँ मैं, स्क्वायर तो आई एम श्योर यही है।
1 से करेंगे तो यही आएगा 1 0 2 0 1, क्रॉस इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि 0 है, फिर डबल क्रॉस, फिर यही आएगा 1 0 2 0 1, तो ये आया 1 0 3 0 3 0 1, ये आ गया। हाँ वो पैटर्न सा होता है, तो ये हो गया 2/3 इंटू 22/7 इंटू 1 0 3 0 3 0 1, और 100 का क्यूब है तो क्या होगा -1 के पीछे 6 0, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में आएगा मल्टीप्लिकेशन में। अब ये माइनस करें तो ये तो सेम है, ये आ जाएगा 3 0 3 0 1, तो ये वैल्यू आ गई 3 0 3 0 1। तो अब हमारा फाइनली क्या हो गई कैलकुलेशन, 2/3 इंटू 22/7 इंटू 3 0 3 0 1 है ये, हाँ 3 नहीं है सॉरी 1 है। अब ये 3 से कैंसिल नहीं होता है, 7 से 7 4 28 बचेगा 2, 7 3 21 बचेगा 2, 7 2 14 बचेगा 6 नहीं होता। तो मैं मल्टीप्लाई कर लूँ पहले फिर सबको, तो 22 2 44, 3 0 3 0 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 से, तो क्या आया 4 1 4 0, 4 3 12, 4 3 12, क्रॉस 4 0 2 1 2 1, 4 4 2 3 3 3 1, 1 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 2 4 4 डिवाइडेड बाय 7 3 21। तो अब इसको 21 से डिवाइड करें, 1 3 3 2 4 4 डिवाइडेड बाय 21, 21 6 क्या होता है, 5 तक तो मुझे टेबल याद है, 6 1 6, 6 2 12, करेक्ट है। तो 6 टाइम्स जाएगा 126, माइनस किया बचेगा 7, क्रॉस हमने यहाँ से कॉपी किया 3, 21 3 63 बचेगा 10, फिर यहाँ से आ गया 2, तो 4 होगा क्योंकि 5 105 होता है, तो 21 4 84 बचेगा 12 8 18, फिर 4 84, तो 21 8 8 1 8 8 2 16, 21 9 9 1 9 9 2 18, ज़्यादा है तो 8 टाइम्स जाएगा, दिस इज़ 8 एंड दिस इज़ 168, 14 माइनस 8 इज 6, यहाँ आएगा 1 क्रॉस, एक 4 और बचा है 164, 168 8 है तो 7 टाइम्स जाएगा, तो 7 टाइम्स जाएगा तो 7 1 7, 7 2 14, माइनस किया, अब डेसिमल लगेगा मतलब, और फिर 0 आएगा। 170 मतलब 8 टाइम्स, तो ये क्या आ गया 168, बचेगा 2, अब फिर डिवाइड नहीं होगा एक और 0 पे, तो फिर 0 लगाना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या आया 63487.8 हाँ सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड इज 63478, आंसर आया 63487.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर में वैल्यू बहुत बड़ी है तो आप इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो, पर मीटर क्यूब में करोगे तो 3 2 5, फिर वो 0.63 हो जाएगा। यदि हम इसको मीटर क्यूब में करेंगे तो ये हो जाएगा 0. यहाँ 5 ही डिजिट है तो 0.0634878 मीटर क्यूब, इतना मटेरियल यूज़ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर उस सरफेस एरिया इज 154। हमको बोल रहा है इसका वॉल्यूम निकालो जिसका सरफेस एरिया ये है। सरफेस एरिया मतलब 4πr² की वैल्यू 154 है। 4 × 22/7 × r² इक्वल टू 154। ये सेम क्वेश्चन हमने पहले एक्सरसाइज में भी किया है। 22 7 154 होता है, तो r² की वैल्यू हो गई 7 × 7/4। तो हम डायरेक्टली स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो इधर 7 आया, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो रेडियस क्या आ गई 7/2। अब हमें क्या निकालना है, हमें वॉल्यूम निकालना है, मतलब 4/3πr³। अब मैंने आपको बताया था, शायद इसको हम ऐसा लिख सकते हैं इंटू r/3। 4πr² को r/3 से मल्टीप्लाई करें तो 4/3πr³ बन जाएगा। ये ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ये वैल्यू तो है ना,
कि ये 154 है, तो मैं इसकी जगह डायरेक्टली 154 लिख दूँ, और r की जगह क्या है 7/2 और ये अपॉन का 3 एज इट इज़। तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है 77, बस अब कैंसिल नहीं हो रहा, तो 77 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 7 ज़ा 49 बचेगा 4, 49 और 4 53 अपॉन 3 से डिवाइड कर दें तो वॉल्यूम आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3 बचेगा 2, 23, 3 7 ज़ा 21 बचेगा 2, 3 9 ज़ा 27 बचेगा फिर 2, तो वो 0.66666 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0.67 सेंटीमीटर क्यूब, जिसका सरफेस एरिया 154 है, उसकी रेडियस 7/2 आती है और उसका वॉल्यूम ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमिस्फेरिकल डोम। इसको हमको इनसाइड से वाइट वॉश किया है एट द कॉस्ट ऑफ ₹4989.60। यदि कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग मतलब रेट, यहाँ पर भी बोल रहा है कॉस्ट मतलब इतना खर्चा हमने किया, और कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग मतलब रेट दे रखा है 20 रुपये पर स्क्वायर मीटर लगते हैं। तो आपको पूछ रहा है इनसाइड सरफेस एरिया, इसके अंदर का ही अपनी जयपुर की विधानसभा रात को ऐसे दिखती है, ये पास से कोई भी हेमिस्फेरिकल डोम आप देखो तो ये है। अब इसको अंदर से वाइट वॉश किया, मतलब कहाँ पे किया, CSA पे, तो हमको इसका CSA पर ही वाइट वॉश होगा। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, तो हमको उसका वॉल्यूम भी निकालने को बोल दिया, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें क्या गिवन है, कॉस्ट और रेट दिया है, तो हम क्या बोलेंगे कि इनसाइड इनर CSA ऑफ डोम क्या हो जाएगा, इक्वल टू कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ वाइट वॉश। वाइट वॉश की कॉस्ट को वाइट वॉश के रेट से डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू क्या हो गई, कॉस्ट है 4989.60 रुपीज़ और रेट है 20 रुपये पर स्क्वायर मीटर। इसको 20 से डिवाइड किया तो ज़ीरो से डेसिमल हटाओगे तो यहाँ 2 ज़ीरो और आ गए, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, 2 से कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल किया तो नीचे 100 और ऊपर क्या आ गया, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 बचेगा 1, 2 9 ज़ा 18 बचेगा 1, नहीं 18 बचेगा 1 नहीं, 2 4 ज़ा 8 बचेगा 1, 16, 2 8 ज़ा 16 और 100 है मतलब डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट करना है। तो आपकी CSA की वैल्यू क्या आ गई, 249.48 यूनिट क्या आएगी, मीटर स्क्वायर। अब हमसे बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, तो इनर CSA ऑफ डोम मतलब हमको क्या वैल्यू गिवन है, 2πr²। इनर CSA मतलब 2πr²। तो अब हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, रेडियस निकालना पड़ेगी और फिर वॉल्यूम। तो r² की वैल्यू क्या हो गई, 249.48 डिवाइडेड बाई 2, पाई का 22, 7 चला गया ऊपर। अब हम इसको 2 से हमने डिवाइड किया तो ये क्या हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 बचेगा 1, 2 7 ज़ा 14 और 2 4 ज़ा 8। अब फिर 2 से जा रहा है, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 6 7 है, 2 3 ज़ा 6 बचेगा 1, 2 7 ज़ा 14, 11 से 11 5 ज़ा 55 बचेगा 73 हो गया। तो 11 6 ज़ा 66 माइनस किया 7 बचा 77, 11 7 ज़ा 77। तो वैल्यू क्या आ गई, 567 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब ये नंबर, अब हमारा इधर r² है तो हमें स्क्वायर रूट लेना है, तो हम देखें कि ये नंबर किसका स्क्वायर है। तो ये 7 से डिविजिबल है, हम इसको 7 से डिवाइड करें, 7 8 ज़ा 56, 7 1 ज़ा 7 इंटू 7 इंटू 7। तो ये जो है आपकी कैलकुलेशन क्या हो गई, इसको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं बेटा है ना। हम क्या कर रहे हैं, हमने पेयरिंग करी, 567 इधर 7 है तो इसमें 7 से डिवाइड करके देखा तो 7 से 81 टाइम्स डिवाइड हो गया, 81 9 का स्क्वायर है और 2 7 है, तो आपका स्क्वायर रूट लोगे तो r क्या होगा, 9 इंटू 7 मतलब 63। और डेसिमल 2 प्लेसेस छोड़ के था तो अब स्क्वायर रूट लेने पर एक प्लेस पे आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ गई, 6.3 मीटर। डेसिमल आपका 2 प्लेसेस छोड़ के था, 100 अपॉन में करते 100 बाहर आता 10, तो 6.3 मीटर रेडियस आ गई। अब हमसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, तो हम वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम मतलब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कैलकुलेट करना है। उसका फॉर्मूला है आपका 2/3πr³। अब इसको भी देखो, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2πr² इंटू r/3 ऐसा लिख लें।
तो 2πr² की वैल्यू है हमारे पास कि 2πr² की वैल्यू तो ये है 249.48, हम डायरेक्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो ये क्या हो गया 249.48 मल्टीप्लाइड बाय आर क्या आई है 6.38 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आसान हो जाएगी। इस तरह से यदि आप कर पाते हो तो बहुत इजी है, अदरवाइज आप सारे नंबर लिखो, इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करो 2 × 22/7 × 6.3 × 6.3 × 6.3, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो अब जो आंसर आएगा वही आपका भी आएगा। ये 63 3 से कैंसिल होता है तो ये हो गया 2.1। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, इस 249.48 को 21 से मल्टीप्लाई करना है और 3 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल लगाना है। तो 1 से तो सेम ही आ जाएगा 24948, डबल कर देंगे 48 का डबल 96, 49 का डबल 98 और 2 का डबल 4, 8 10 18 19 कैरी 1 8 4 12 13 का 3 5 2 3 3 प्लेसेस छोड़ के डेसिमल। तो वैल्यू आपकी वॉल्यूम की क्या आ गई 523.908 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं, आई थिंक मीटर था, मीटर क्यूब, हाँ मीटर में है तो ये क्या आएगा मीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम आ गया। स्टेटमेंट फॉर्म में ढंग से उसको रिप्रेजेंट करना। अब आपका ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ये लास्ट है नाइन्थ में आपको क्या बोला कि आपने 27 स्फेयर्स लिए और उनको मेल्ट करके एक बड़ा स्फेयर बना दिया। तो क्या चीज़ सेम रही, वॉल्यूम। आपने बचपन में क्ले से खेला होगा, हाँ मोल्डिंग क्ले से आप खेलते थे, तो क्वांटिटी सेम है। यदि आपने उससे छोटी छोटी बॉल्स बनाई और मिला करके एक बड़ी बॉल बना दी या उसका सिलेंडर बना दिया, कोन बना दिया, कोई और शेप बना दिया, तो क्वांटिटी ऑफ क्ले रिमेन सेम, मतलब वॉल्यूम सेम है। एरिया वगैरह चेंज हो जाएगा, रेडियस चेंज हो जाएगी पर वॉल्यूम सेम रहेगा। तो अब हमको क्या बोला है कि जो ओरिजिनल रेडियस है वो आर है और जो न्यू रेडियस है वो आर डैश है। अब जो नया स्फेयर बना उसकी रेडियस क्या है आर डैश, इसका सरफेस एरिया एस है, जो नया बना इसका सरफेस एरिया एस डैश है। तो हमको एक तो रेडियस निकालनी है नए स्फेयर की। तो हमें क्या पता है कि वॉल्यूम ऑफ 27 स्फेयर्स, 27 स्फेयर का वॉल्यूम नए स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर है। तो हम सिंपली फॉर्मूला लिख दें 27 × 4/3 πr³ और इक्वल टू में क्या आएगा नए स्फेयर का वॉल्यूम तो 4/3 पाई आर डैश का क्यूब। अब देखो 4/3 पाई इधर भी है, 4/3 पाई इधर भी है, कैंसिल हो गया। तो इधर 27 है और ये आर क्यूब है, ये किसके इक्वल हो गया आर डैश क्यूब के। तो हम इसका क्यूब रूट ले लें, 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब, तो ये 3r का क्यूब है और उधर r डैश का क्यूब है। हम दोनों साइड का क्यूब रूट ले लेंगे तो नए स्फेयर की रेडियस क्या हो गई 3 टाइम्स रेडियस ऑफ दिस स्फेयर। तो ये नए वाले की रेडियस क्या आ गई इससे 3 टाइम्स r डैश की वैल्यू आ गई 3, मतलब इसकी रेडियस यदि 10 होती तो उसकी क्या हो जाती 30, इसकी 20 होती तो उसकी कितनी हो जाती 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन। सेकेंड में हमें बोला है रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, दोनों के सरफेस एरिया का रेशो। तो हम क्या लिखेंगे एस अपॉन एस डैश, एस क्या है 4πr² और एस डैश क्या है 4πr डैश का स्क्वायर। अगेन यू कैन सी रेशो है तो 4π तो कट गए, तो क्या बचा r अपॉन आर डैश का होल स्क्वायर। वैसे ही बलून के क्वेश्चन अर्थ एंड मून जैसे रेशो है ऐसा लिख लो। अब हमको क्या पता है इसकी रेडियस तो 3 टाइम्स है, आर डैश 3r है, तो हम सब्सटीट्यूट कर दें r अपॉन 3r का स्क्वायर। तो देखो r तो कैंसिल हो गए, तो क्या बचा 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। तो सरफेस एरिया का रेशियो क्या आया दोनों का 1:9। छोटे स्फेयर का सरफेस एरिया 1 पार्ट है तो बड़े का 9 पार्ट से, छोटे का 10 तो बड़े का 90, हाँ छोटे का 100 तो बड़े का 900, 9 टाइम्स। और उल्टा पूछा होता बड़े से छोटे का तो 9:1 आता, ये बात भी याद रखो। अब आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला है कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फेयर। एक्चुअली तो कैप्सूल आपका इस शेप में होता है, 10th क्लास में आप करोगे। तो बोल रहा है स्फेयर के शेप में है जिसका डायमीटर 3.5 mm है। तो कितनी मेडिसिन इसके अंदर फिल करेंगे, दिख रही है आपको अंदर मेडिसिन भरी हुई है। तो टू फिल दिस कैप्सूल मतलब आपको फिर से क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल, और कैप्सूल का शेप क्या दिया है स्फेयर। एक्चुअली तो ये होता है सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेयर,
एक पोर्शन आपका सिलेंड्रिकल है और 2 हेमिस्फेयर अटैच है, ये 10th में अपन करेंगे। तो भी 9th में आपको स्फेरिकल दे दिया तो स्फेयर का वॉल्यूम निकाल दो, दैट इज़ 4/3 πr³। डायमीटर 3.5 mm है, तो डायमीटर 3.5 है तो रेडियस क्या हो गई 3.5/2, डेसिमल हटाया नीचे 0, 5 7 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20, रेडियस आपकी आ गई 7/4 मिलीमीटर। हाँ, इस कैप्सूल बहुत छोटा होता है बेटा, तो मिलीमीटर है, तो 4/3 पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 7/4 इंटू 7/4 इंटू 7/4। अब हम कैलकुलेशन करें, कैंसलेशन, 7 से 7 कैंसिल, एक 4 से एक 4 कैंसिल, एक 2 से ये कैंसिल। अब बचा नीचे आपका, ऊपर है 7 7 ज़ा 49 मल्टीप्लाइड बाय 11, 11 मल्टीप्लाइड बाय 49 डिवाइड बाय 8, 3 ज़ा 24, 24 से 49 को डिवाइड कर दें तो 24 2 ज़ा 48 होता है, बचेगा 1, डिवाइड नहीं होगा, फिर मतलब एक 0 लगाया तब भी डिवाइड नहीं हुआ, फिर 0 हो गया, 100 हो गया, 24 4 ज़ा 96, तो 2.04। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 2.04 2.04 यही होगा, ऐड किया 2244, तो हमारा वॉल्यूम क्या आ गया 2244, डेसिमल 2 प्लेस छोड़ के 22.44 मिलीमीटर क्यूब। मिलीमीटर यूनिट थी तो वॉल्यूम में भी क्या आएगा मिलीमीटर का क्यूब। ठीक है, विद दिस योर चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इज ओवर। ठीक है, तो कल मिलते हैं किसी और चैप्टर के साथ। थैंक यू।